जो है तहे दिल से प्रणाम करना चाहूँगा। और हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है जो कि हमारे परिवार के बारे में। हमारी माता जी जो है ना, हमारी माता जी जो थी सन 2020 में उनका देहांत हो गया था। और बचपन से ही हम लोगों को ना उनके अंदर ये थी ना अंडा मीट मछली कुछ नहीं है, कुछ नहीं खाते थे। तो यहाँ तक कि इतना था कि अगर घर में मीट बन जाता था और पिताजी हमारे मांसाहारी थे, अगर वो गिलास में पानी पीते थे और रख देते थे, अगर फायदे में अगर उन्होंने 2-4 दिन उसको राख चूल्हे की राख आती तो उससे अगर वो 2-4 दिन उसको भूलती रही थी, मानती नहीं थी, तो उनके हाथ में पानी भी नहीं हजम होता था। और उसी तरह से हम लोगों को भी उन्होंने ढाला कह लीजिए कि हमारे 6 भाई हैं, बहन तो है नहीं हमारी, लेकिन 6 भाई में से एक भाई हमारा बाहर रहता है, वो कभी कभी मांसाहार करता है। बाकी हम 6 भाई में से 5 भाई कोई नहीं करता। यहाँ तक कि हमारी वाइफ है तो हमारे बहुत समझाने बुझाने के बावजूद जो है अगर कभी अगर चोरी से हो सकता है, कभी कुछ खाया वाया हो तो हमारे सामने नहीं करते हैं। हमारे परिवार में जो है जब से हमारी माता जी जो है पिताजी खत्म हुए तब से घर में कोई मांसाहार नहीं होता है। और हम लोग जो है हमसे पूछते हैं कि भाई ऐसा है आप कैसे जो है रह लेते हो बगैर मांस मछली खाए। तो भैया जैसे पूरा संसार रह रहा वैसे हम भी रह रहे हैं। और आपको बता दें कि हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे तो हैं, एक अच्छा आप तक पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है आप हमारे मोहम्मद साहब ने हमको ये प्रेरणा दी है कि जिस देश में रहो उस देश के दिल से अपनी मोहब्बत जो है जाहिर करो। और अगर पड़ोसी भी अगर आपका है, अगर भूखा है और आप खाना खा रहे हैं और पेट भर के खा रहे हैं तो आपको खाना खाने का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। और अभी आपको मैं बता दूं कि हमारे ज़्यादातर रिलेशन में जो है हिंदू भाई हैं, जिनसे मैंने गायत्री मंत्र भी सीखा है। और बोल हुआ स्वास्थ्य में बड़े वर्गों मैंने ज़्यादातर जो है अगर मेरे रिलेशन में हो सकता है मेरी एक लड़की है, हो सकता है कभी मैं उसकी शादी करूं तो मुझे लगता है कि मेरे मुस्लिम भाई दावत में कम आएंगे, मेरे हिंदू भाई ज़्यादा आएंगे। और मैं जाता भी हूँ, लोग अगर मुझे पूछते हैं मेरी शादी में रिलेशन में बुलाते हैं, मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं शाकाहारी खाना खाने मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मांसाहार हूँ नहीं तो घर में उस टाइप की चीज़ें भी नहीं बन पाती हैं ज़्यादा, तो मुझे अगर कोई बुलाता मैं जाता नहीं हूँ। रही बात मोहम्मद साहब की, तो उन्होंने हमको ये प्रेरणा दी है कि अगर किसी के घर पे हम काम करने भी जाते हैं तो उसके बाइक वाला लगा दी, वो भी लगा दीजिए साथ में। तो मोहब्बत साहब की प्रेरणा हमारे ये है कि जो है कि अगर किसी से मोहब्बत करो, किसी भाई से अगर तो मिलजुल के रहो बोलो। और ये कि अगर पड़ोसी भी आपका जो है अगर भूखा है तो पहले आप उसे उसके किसी भी बहाने से आप उसे पूछ लो कि अगर वो परेशान है, गरीब है, भाई खाना खाया है नहीं खाया है। घर में भी औरतों से आपको भेज दो कि भाई क्या बना है, उस जगह से पता चल जाता है कि घर में क्या पोजीशन है। बस इतना से यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। पूरे फातिहा इसका जैसे तो हमने आपको पढ़ के बता दिया है, इसका हम भी बता देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये हमारा जो है इसका मतलब और गायत्री मंत्र का मतलब हमने निकलवाया, एक ही मतलब निकल रहा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। ये आप पहले उसमें कह रहे हैं, पहले चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर। सबसे पहले एक थोड़ा हम और पूछना चाहेंगे, जैसे कई बार ऐसा जाते हैं सब लोग तो लोग कहते हैं कि कुरान में क्या कहीं ऐसा है कि हम मार सकते हैं इन जीवों को या मांसाहार करने को, कुछ ऐसा नहीं, कहा गया देखिए, या अर्थ ज़्यादातर अलग लगा लिया गया है? ज़्यादा तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमने जहाँ पर पढ़ा है कहीं पर ऐसा वर्ड है ही नहीं है, तो नहीं है हम ना? आपको लड़ाने और बहकाने की ऐसा है, साजिश की जा रही है। ऐसा है ना? ऐसा लेकिन है नहीं। ऐसा है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये हम इसीलिए कह रहे थे बीच में आपको कभी बुलाएंगे आप इसके विषय में भी बताइए, क्योंकि हम लोग सबके पास जाते हैं तो थोड़ा और हम लोगों को भी मालूम होगा। कई लोग पढ़ भी रहे हैं, आपने बहुत पढ़ा हुआ है कुरान को, तो आपने बहुत पढ़ा हुआ है तो थोड़ा और आप उसको सही से बता देंगे तो सभी के लिए एक अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, क्योंकि देखिए ये जो धर्म है ये सच्चाई में हम इंसानों ही का बनाया हुआ है। और अगर हम देखें मोहम्मद साहब को देखें, हम अपने इसमें देखें तो जैसा कि आप सबको बताया है कि हमारे यहाँ केवल दो ही लोग हैं, पहले भी अभी भी, दैवी या आसुरी। जिसके अंदर गलत भावना, गलत कर्म, वो आसुरी। बाकी चाहे मोहम्मद साहब को कह लें, चाहे श्री कृष्ण भगवान को कह लें, सब एक है, नाम हम लोगों ने अलग अलग दिए, लेकिन बाकी सब उन्हीं के गुणों से ओजस्व हो रहे हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रही देखिए जो धर्म की बात है, अगर धर्म पे मैं आऊँ तो स्वतंत्रता दिलाने में मालूम है हम सब एक होके चले थे, तब हमें स्वतंत्रता मिली थी। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ स्वार्थ के अंतर्गत अगर होकर लोग इंसानियत को विभाजित करें तो हमें नहीं विभाजित होना है। और रही बुराई की बात, तो बुराई तो देखिए बात ये नहीं है किसी विशेष धर्म में है, हर धर्म में बुराई है, क्योंकि हर धर्म को हम ही इंसान बना रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आज कहाँ वो पहले वाला धर्म रहा है, हम ही उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं तो ये समझती हूँ कि एक इंसानियत के नाते जो जिससे जितना अच्छा ले पाए दूसरा उससे लोग सब लोग पालन कर रहे हैं, बहुत लोगों ने किया, अन्य फिर खुदा ने ईसा मसीह से आप श्री भगवान चाहे भगवान श्री राम कह रहे जीवन लेने को नहीं कहा है। जिस जीवन को हम बना नहीं सकते हैं, जो उसका दिया हुआ है, उसको हम कोई अधिकार नहीं है हम उसे खत्म करें। एक और मैं छोटी सी बात आपकी मैंने सुनी, तो आपने कहा शिक्षा का। देखिए शिक्षा ये भी संसारिक स्तर की है। अगर बहुत ज्यादा आज कितने महान मतलब संसारिक उसमें कहते हैं कि हम इतना पढ़े हुए हैं, बहुत ही डॉक्टरेट है, क्या क्या है, ठीक है, लेकिन क्या कोई हर कोई एक बात यह है कि भगवान को पहचान लेता है, पहचान लेता है। दूसरी बात है तो भी क्या उनके दिखाए मार्ग पे, उनके दिखाए रास्ते पे, उनके दिखाए दिशा पे चल पाता है? तो अगर आप इन सब चीजों को छोड़कर इंसानियत की राह पे चल रहे हैं तो आपको बहुत बहुत सर आपका स्वागत है।